Hello my dear students of standard 7th, that is also this is the classes for 6 to 8 है ना। ये क्लासेस 6 से लेकर 8 स्टैंडर्ड तक के क्लासेस को परफॉर्म करेंगे। इन दिस टॉपिक द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री का बेसिक वेरी वेरी बेसिक टॉपिक्स है ना, मोस्ट पावरफुल टॉपिक्स है ना, मतलब टॉपिक्स नहीं कर सकते, एक पॉइंट कर सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का एक जो फॉर्मेट है वैलेंसी, क्या है वैलेंसी है ना। वैलेंसीज को निकालने का मेरा एक मकसद है, हाउ टू फॉर्म वैलेंसी, हाउ टू रिजल्ट द वैलेंसी। हम वैलेंसी किसका निकालेंगे, एलिमेंट का। मतलब कहने का मतलब है किसी भी एलिमेंट का वैलेंसी को कैसे हम आउट कर पाएंगे है ना, आउटकम निकाल पाएंगे। समझ में आ रहा बच्चों? बात समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां देखिएगा, मैं यहां पे चार्ट बना रखा हूं, चार्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी है ना, चार्ट ऑफ एलिमेंट एंड इट्स वैलेंसी। यहां देख रहे होंगे कि यहां पे पूरा का पूरा जो है ये एलिमेंट का चार्ट है और इस तरह से वैलेंसी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये पूरा फॉर्मेट टेबल। मैं चाहूंगा इस चैनल्स के माध्यम से, जो भी हमारे इस चैनल्स के माध्यम से है ना, यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, हमारे स्टैंडर्ड 6 से लेकर 8 और यही बेसिक क्लासेज होती है, बेसिक फाउंडेशन क्लासेज होती है। तो मैं चाहूंगा बच्चों इसको आप एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले लें। मैं पूरे कैमरे से मैं बाहर हो गया हूं। इसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या करें, इसके बाद इस वीडियोज को वॉच करें। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे क्या है। देखते चार्ट ऑफ एलिमेंट, देखिए यहां पे नेम ऑफ एलिमेंट्स हो क्या हुआ है ना, क्या है नेम ऑफ एलिमेंट। और ये क्या है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज जस्ट बिहेव एज सीरियल नंबर है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, सीरियल नंबर को बिहेव कर रहा है। एटॉमिक नंबर क्या बिहेव कर रहा है, 8 क्या बिहेव कर रहा है, सीरियल नंबर का। ऑल ऑफ यू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड ऑन द ब्लैक बोर्ड, नथिंग टू एनी टाइप्स ऑफ वर्क है ना, किसी प्रकार का वर्क नहीं करे, ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम है ना। ये 20 एलिमेंट जो है नेम नोटेड है यहाँ पे। मैं 20 एलिमेंट्स को एक सांस में मैं बोल सकता हूँ, एक बार रिकॉल मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोग भी प्रयास करेंगे कभी लाइफ में उस तरह से कि 1 से लेकर 20 एलिमेंट का नाम हम लोग एक सांस में लेकर बोल दे। मैं प्रैक्टिस कर रखा है ना। मैं एक्चुअली क्या हुआ कि जिसमें आईआईटी का मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे क्लासेस के जो मनोज सर है उन्होंने बोला कि 1 से लेकर 1 to 20 एलिमेंट्स का नाम एक बार में याद करो। ठीक है, नहीं तो फिर आपको जिंदगी भर आपको तकलीफ देगा। मैं बोला कि अच्छा ऐसी बात है, ऐसी बात है तो मैं एक ही बार में याद कर लेता हूँ। मैं अभी कभी याद कर लेता हूँ, उसी से मैं है ना 2010 में ही मैंने याद कर लिया। क्या था, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझ आ रहा? ए 1 टाइम में बोल दिए शायद मैंने। क्या हो जाएगा, एक बार फिर से, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस है ना, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो इस तरह से आप 20 एलिमेंट्स का नाम, अभी देखिए इसका सिंबल भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H, हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब देखिए ये जो मैं यहाँ पे मैं फिल कर रखा है, इसे हमें फिल करना है। मैं एक बार फिर से देखिए कैसे इस वैलेंसी को निकाले हैं। हमें यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले वैलेंसी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कर लीजिए है ना। याद नहीं, माइंड में रखिए कि वैलेंसी जो है यहाँ 0 से 4 तक ही होता है ना। सीधा बात, कभी कभी रेंज अगर आ जाए कि वैलेंसी का रेंज क्या होगा तो 0 से 4 तक होगा, 0 से 4 क्या होगा, 0 से
मतलब सीधा बात इसमें देख लो, कोई भी आंसर देख लो 4 से ज्यादा नहीं है ना, 4 से ज्यादा 0 होगा, या तो 1 होगा, चाहे तो 2 होगा, चाहे तो 3 होगा, चाहे तो 4 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर? इन दी outermost शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन एलिमेंट डिसाइड वैलेंसी। एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि किसी भी एलिमेंट के, आइटम के, है ना, वाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, वाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, मैं इस फॉर्मेट को मैं दर्शा रहा हूं, वाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही निर्णय लेगा कि वैलेंसी क्या होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? पहला क्या है, रेंज कितना होगा वैलेंसी का, 0 से 4। दूसरा क्या है, वाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही वैलेंसी बताएगा। समझ में आ गया? वाहतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा, बात समझ रहा है? मैं सीबीएसई के बच्चों को हिंदी फॉर्मेट में, मैं लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बात है। बात समझ में आ रहा है? तो आसानी से समझना रहेगा सोशल रूरल एरिया के स्टूडेंट। देखिएगा, एक चौथा पॉइंट क्या है, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, है ना, मतलब सेल में, ये देखिए, ये जो देख रहे होंगे, ये जो है आपका जो है इस आइटम का दृश्य, है ना, आइटम का एक चार्ट बना हुआ है, सर्कुलर चार्ट बना हुआ है। समझ रहा है? क्या बना हुआ है? सर्कुलर चार्ट, है ना, क्या बना हुआ है? सर्कुलर चार्ट बना हुआ है, जिसमें इस प्रकार से दृश्य आपको देखने को मिलता होगा। देखिएगा, इसके जो ये जो है ना, ये जो सबसे पहला जो सर्कुलर पार्ट है, ये फर्स्ट सर्कुलर पार्ट जो है ना, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। आप लोग देखते होंगे केला का जो काटिएगा या कोई चीज पार्ट काटिएगा, तो बीच वाला जो वो पार्ट होगा ना, वही न्यूक्लियस होता है। समझ रहा है? तो क्या होता है वो समझिए, न्यूक्लियस। समझ रहा है? ये बड़ा इतना दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा है ना। ये एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट टिनी लिटिल पार्टिकल्स, है ना, स्मॉलेस्ट टिनी लिटिल पार्टिकल। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट टिनी लिटिल पार्टिकल, है ना, ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन, है ना, एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण, जिसे माइक्रोस्कोप से नहीं भी देख सकते हैं, बस मारे तो देख सकते हैं, बस मारा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाएंगे बहुत करने पे, है ना। तो ये बहुत छोटा पार्ट है, तो मैं समझाने के लिए इस तरह बड़ा दिखाया हूं। समझ में आ रहा है? बहुत छोटा, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या है जी? न्यूक्लियस है। क्या है? बोलो, क्या है? न्यूक्लियस। पहला जो क्या है? न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? इन द न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, है ना। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंस होता है? प्रोटॉन और कौन कौन? प्रोटॉन एंड, और वाहतम कक्षा में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटते रहता है। समझ में आ रहा है? क्या चक्कर काटते रहता है? इलेक्ट्रॉन। और न्यूक्लियस में क्या कौन रहता है? प्रोटॉन एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे, समझ में आ रहा है? 3 क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज याद रखना, फार्मूला, है ना। फार्मूला क्या होता है? फाइंडिंग ऑपरेटर से जो 2ns का होता है, क्या होता है? अब देखिए, इसको निकाल लेते हैं। K में कितना इलेक्ट्रॉन है ना, L में कितना इलेक्ट्रॉन है? K सेल ये हो गया, L सेल दूसरा, M तीसरा सेल, और चौथा, है ना, N, कैपिटल N। तो देखिए 2 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 2 2 2 का क्या हो गया? 8, है ना। समझ में आ रहा है? 18, है ना। 4 का स्क्वायर 2 × 16 क्या हो गया? 32। तो K में कितना हो गया? कितना इलेक्ट्रॉन जी? 2 ना। L में 8, बोलो, M में 18, और N में, है ना। यहाँ देखिए, मैं पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मैं दर्शाया है, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में, समझ में आ गया? ये मैं इसलिए मैं बता दिया हूं कि ज्यादा उस तरह से देखिएगा। अब एक नोट पॉइंट में याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या है? आइटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। किसी भी, है ना, किसी भी एटम्स के, है ना, वाहतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना अत्यावश्यक है, नेसेसरी है। 8 होना ही होना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा क्या है? अगर किसी वाहतम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया,
तो क्या होगा सर, उसके लिए मैं 8 में से घटा दें, क्योंकि हमको 8 जो है क्या है, रिचेस्ट पॉइंट है, उतना पहुंचाना है ना, उतना क्या करना है, पहुंचाना है। अगर 8 से हमें 4 से जैसे ज़्यादा दिख गया तो क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 से। किससे, 8 से, है ना। चलिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ हम बैलेंस निकाल के दिखाते हैं हाइड्रोजन का। तो बताओ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसके आउटर मोसल में एक ही होगा ना, तो वैलेंसी कितना हो गया, 1। अब देखिए हीलियम, हीलियम के क्या है, 2। तो दो तो पहला हमें चाहिए ही, 2 तो हमें मौजूद है, तो क्या होता है, 0। क्या हो गया, 0, है ना। लिथियम, तो क्या हो गया, लिथियम का देखिए 3 होगा, तो क्या होगा, 2 1 ना, आउटर सोल में कितना, 1 ना, 1 ना, तो क्या होगा, वैलेंसी कितना हो गया, 1, है ना। बेरिलियम का देखिए, बेरिलियम का क्या हो गया, 4 2 2, आउटर मोसल में कितना, 2, तो कितना हो गया वैलेंसी, 2। बोरॉन का 5 2 3, है ना, होगा ना जी। इस तरह से मतलब हमें जो है पहला में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, तो बाकी जो बचेगा दूसरे सेल में जाएगा। तो देखो 3 हो गया। बताओ कार्बन का पहला में 2, दूसरा में कितना, 4 ना, समझ में आ रहा है। नाइट्रोजन बताइए कितना हो गया, एटॉमिक 7, तो 2 5 ना, तो 5 आ गया। क्या आ गया, 5। जैसी 5 आया क्या करेंगे, बोलो, -8 - 5 3, समझ आ रहा है। ऑक्सीजन ओ, आउटर मोसल में कितना, 2 6 ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, 6 2, है ना। फ्लोरीन में 9 ना, तो पहला में 2 2 फिक्स है, दूसरा में 7 होगा ना, क्या होगा, 2 7 कितना, 9, तो आउटर मोसल में कितना, 7 ना जी। 8 - 7 मैं क्या बोला था, 4 से जैसे ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 8 - 7 1, है ना। नियोन बोलिए, 2 8 2 8 2 + 8, है ना। आउटर मोस्ट सेल में पहला में तो 2 चाहिए ही, दूसरा में 8 देख लो, है ना जी, दूसरा में 8 है, तो जो चाहिए उसको मौजूद है, तो किससे वो साझा करेगा, किसी से करेगा नहीं, है ना। सोडियम 2 8 1 2 8 1, है ना, क्या हो जाएगा, सोडियम क्या हो जाएगा, 2 8 1, है ना, तो आउटर मोस्ट में था 1, है ना। इधर मैग्नीशियम 2 8 2, क्या होगा, 2, है ना। 2 8 3, क्या हो जाएगा, 3। सिलिकॉन का 2 8 4, क्या हो जाएगा, 4, है ना। फास्फोरस का 2 8 5, क्या हो गया, 8 - 5 3। 2 8 6, क्या हो गया, 8 - 6 कितना, 2। क्लोरीन का 2 8 7, क्या हो जाएगा, बोलो, 8 - 7 1, है ना। ऑर्गन का 2 8 8, क्या हो जाएगा, 0। पोटेशियम का 2 8 8 1, है ना, समझ में आ रहा है। 8 8 16 2 18, है ना, 19। इसका कैल्शियम कितना, 2, क्या हुआ, 2 8 8 2, समझ में आ रहा है, बात समझ रहा है। इस तरह के आपको वैलेंसेस को एक बार चार्ट खुद से बनाना है। और एक चीज देखो, जीरो वाला को देखो, जीरो वाला, ये जीरो देख रहा है ना, ये जीरो जो भी देख रहे हैं ये सभी हीलियम है, और क्या है, नियोन, और क्या है, ऑर्गन, है ना। मैं आपको नोबल गैस में बताया था, याद है, पिछला क्लास में लिखवाया था ना, नोबल गैस कौन कौन होता है बताओ, है, हीलियम, है ना, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, याद है ना। जो ये सभी नोबल गैस है, किसी से रिएक्ट करता ही नहीं, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इस वजह से इसका वैलेंसी क्या होता है जी, समझ में आ गया, ओके, थैंक्स अ लॉट।